हेलो फ्रेंड, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू में। नेक्स्ट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। इसके पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग देखे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हम लोग जिसमें सेल्स ऑलवेज डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू सेल्स डिवीजन करना अपना छोड़ देता है, रुक जाता है और सेल्स में अदर भाग में चले जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक है जो टिश्यूज का नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक सिंपल टिश्यू में होते हैं जिसका होता है पहले कॉमन ऑरिजिन प्लस फंक्शन प्लस स्ट्रक्चर। ये जो आपके हैं ये आपके लिए कॉमन होते हैं, ये चीज होते हैं कॉमन ऑरिजिन प्लस कॉमन फंक्शन एंड कॉमन स्ट्रक्चर। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये कॉमन ऑरिजिन प्लस कॉमन फंक्शन, लेकिन दूसरा क्या होता है एंड डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स। परमानेंट और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अंतर क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं वो क्या है, ये एक होमोजेनियस टिश्यू होते हैं। कैसा है, ये होमोजीनियस टिश्यू है, होमोजीनियस टिश्यू। और ये जो टिश्यू है याद रखिएगा, ये हेट्रोजीनियस टिश्यू। क्या है, हेट्रोजीनस टिश्यू। होमोजीनस ना हेट्रोजीनस हो गया। अब इसमें जो टाइप्स होते हैं, इसमें जो अब है तो सिंपल में जो होते हैं, सिंपल टर्म में जो टाइप्स होते हैं दूसरा है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ, तो पहला है तो ये टाइप्स में आते हैं, पहला आते हैं पैरन। ठीक है, टाइप्स में होते हैं, पहला है पैरेनकाइमा, सेकंड जो है इसका नाम है कॉलेनकाइमा, थर्ड जिसका नाम है एस्केलेरेनकाइमा, ये तीन जो नाम है आप देखिए, ये तीन नाम है, तीनों का देख लेते हैं कैसे होते हैं। देखिए ये जो टिश्यूज़ आपके जो जहाँ से आए हैं, जैसे आपका पैरेनकाइमा, जैसे मान लीजिए कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एम फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम फॉर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आपका निकला है, क्या निकला है, इससे ही निकला है आपका ये पी है परमानेंट टिश्यू। अब इस परमानेंट टिश्यू से पहला जो परमानेंट टिश्यू है ये पैरेनकाइमा है। क्या है, ये पी है, ये पैरेनकाइमा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेनकाइमा। ठीक है, काइमा। अब ये जो ये है तो ये टिश्यू ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज डिवाइड। ये टिश्यू क्या करता है, सीज टू डिवाइड कर गया। और ये जो पैरेनकाइमा है अब चेंजेज आ रहा है पैरेनकाइमा, तो अब ये पैरेनकाइमा जो है फर्स्ट पैरेनकाइमा, तो ये पैरेनकाइमा। दूसरा जो चेंज है ये कैसा है, ये थीन वॉल रहता है, थीन वॉल लिविंग सेल। कैसा है, लिविंग सेल्स, ये थीन वॉल लिविंग सेल्स है, अब ये पैरेनकाइमा में अगर ये है, पैरेनकाइमा में चेंजेज आ रहा है, अब सेल डिवाइड तो नहीं करेगा, यानी कि सेल के सेल वॉल में चेंजेज आएगा। से कहाँ चेंज आएगा, सेल वॉल में। अब ये सेल वॉल में जो चेंजेज आएगा, ये सेल वॉल चेंज आएगा।
तो चेंजेज क्या होगा, एक चेंजेज आएंगे, एक तो होंगे सेल। तो अब क्या करेंगे, तो एक चेंजेज होगा कि सेल के लेवल ऊपर में पैक्टिफिकेशन, क्या होगा, पैक्टिफिकेशन, तो ये सेल जो है, ये अब सेल जो है इसके ऊपर एक जो है सेल है, मान लो ये जो आपके सेल है इस तरह से, तो ये सेल में ये पैक्टीन का लेयर हो रहा है, किसका लेयर हो रहा है, पैक्टीन का लेयर। और दूसरा जो होते हैं दूसरे में जो होता है लिग्निफिकेशन, अब ये लिग्निफिकेशन में लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, इसमें पैक्टीन का डिपोजिशन हो रहा था, पैक्टीन डिपोजिशन। और ये है लेग्नी, इसमें क्या है, ये सेल के ऊपर सेल वॉल है, ये सेल है, और ये सेल का ये हार्ड लेयर लिग्निन का भी बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिग्निन डिपोजिशन। तो अब यहाँ पे पैक्टीन का डिपोजिशन होने से क्या होता है, ये परवियस लेयर है, कैसा है, ये परवियस है। और ये क्या हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन होने से इम्परवियस हो जाता है, क्या हो जाता है, इम्परवियस। अब दोनों परवियस और इम्परवियस होने से कि ये क्या है, परवियस होता है तो क्या कहता है, अलाउ वाटर। अब ये अंदर ये पानी अगर जाएगा, ठीक है, ये पानी अगर जाएगा वाटर, तो क्या करेगा ये, और ये क्या करेगा, अगर इम्परवियस होने से कारण क्या कर रहा था, इसमें क्या होगा, वाटर क्या है, ठीक है, वाटर नॉट अलाउड, ये क्या है, इसे नहीं क्रॉस करेगा, ये इम्परवियस हो जाएगा। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, ये तो क्या कर रहा है, ये लिविंग ही रह गया, कैसा हो गया, लिविंग। और ये क्या हो रहा है, इसके कारण से वाटर सप्लाई कट हो जाने से कारण क्या, ये क्या हो रहा है, ये डेड हो रहा है, तो ये डेड है, ठीक है। तो ये आपके चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इस टिश्यूज़ को बोल रहे हैं, जो टिश्यूज़ आपके यहाँ पे जो टिश्यूज़ आपके पैक्टिफिकेशन हो रहे हैं, तो उस पैरेन्काइमा का हो गए चेंज करके बना लेंगे, उसका नाम होगा, इसको बोलेंगे कॉलेनकाइमा। क्या बोलेंगे, कॉलेनकाइमा। और दूसरा जो होगा, जो डेड हो जाएगा, उसका नाम होगा, क्या नाम होगा, लेरेनकाइमा। अब समझ में आएगा कि क्या है, तीन चीज से हम लोग चले थे, पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आपको देख रहे हैं, आपने यहाँ पे देख लिए। तो ये जो आपके तीनों है, आप यहाँ पे तो ये आपका एक तरह का पैरेन्काइमा। तो हम लोग यहाँ से पहला देखेंगे कि पैरेन्काइमा क्या है। तो पहला पैरेन्काइमा में हम लोग देखेंगे तो क्या है, पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो क्या है, पैरेन्काइमा में क्या करेंगे, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पहला क्या है, प्लास्टिक टिश्यू है, कैसा है, प्लास्टिक टिश्यू। ये क्या करता है कि पैरेन्काइमा क्या होता है, या तो चेंज करता है कॉलेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में, या तो इंटरचेंज करके ये फिर ये पैरेन्काइमा ये कहाँ चला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चला जा सकता है। किस में चला सकता है, ये पैरेन्काइमा किस में चला सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चला जाएगा। तो इसलिए इसको प्लास्टिक टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक टिश्यू। तो ये दूसरा है। दूसरा ये थीन वॉल्ड सेल्स है, कैसा है, थीन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। वॉली क्या रहेगा, थीन वॉल, वॉली प्राइमरी वॉल प्रेजेंट, क्या है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट। और ये प्राइमरी वॉल किससे रहेगा, सेलुलोज डिपॉजिटेड, सेलुलोज से डिपॉजिट रहेगा। और ऑल आर लिविंग सेल्स, सभी कैसा है, लिविंग सेल्स है,
अभी सभी क्या है, पैरेन्काइमा, ये सभी ऑल आर, सभी है लिविंग सेल्स है ये पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये आपका 3 भाग में जैसे है आ गया। तो एक तो 3 भाग में कैसे हो गया, प्लास्टिक टिश्यू में कैसे हो सकते हैं, कहने का मतलब ये आपके कैसे जा सकते हैं, ये तो क्या है मेरिस्टेम में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कॉलेनकाइमा भी जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। और तीसरा स्केलेरन काइमा, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक। तो ये आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा का हो गया। कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरेन्काइमा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरेन्काइमा देख लेते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरेन्काइमा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरेन्काइमा क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरेन्काइमा अब स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरेन्काइमा क्या है देखते हैं, क्या है स्पेशलाइजेशन में। देखिए इसमें जो चेंज आते हैं एक तरह से हैं स्पेशलाइजेशन में। एक तो बनता है प्रोजेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा, और तीसरा जो है क्या नाम आता है, क्लोरेनकाइमा। तो ये 3 है। प्रोजेनकाइमा इसमें क्या है, तीनों में क्या है, एक तरह से ये एक पैरेन्काइमा कैसा हो जाता है, इस तरह का फ्यूजी फॉर्म, इस तरह से इलोंगेटेड बन जाते हैं। ये कैसा है बन गया, ये कैसा है फ्यूजी फॉर्म, ठीक है, फ्यूजी फॉर्म इलोंगेटेड कैसा है, ये कैसे है, ये कैसे है इलोंगेटेड। दूसरा है एरेनकाइमा जो है इस तरह से, इसमें ये क्या है कैविटी बन जाता है। ये एरेनकाइमा क्या है, ऐसा काइमा है जिसमें कैविटी बन जाते हैं। कैसे होता है, कैविटी फॉर्म, ठीक है, कैविटी फॉर्म। और तीसरा है ऐसा स्क्लेरोकाइमा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ऐसा मात्रा में जहाँ है ऐसा ये पैरेन्काइमा जिसमें ज़्यादा डिपोजिटेड है क्लोरोप्लास्ट। किसमें क्या है, मोर डिविजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मोर डिपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो है आपका, तो ये 3 तरह का स्पेशलिस्ट कॉमन है। तो यानी कि इसमें 2 तरह कैविटी फॉर्म करता है। एक तो कैविटी होते हैं, एक होते हैं सीजोजीनस कैविटी, सीजो, और दूसरा लाइसोजीनस, जीनस। 2 तरह का कैविटी होता है, एक सीजोजीनस। एक कैविटी अगर सेपरेट होके सेल, बहुत सारे सेल सेपरेट होके एक कैविटी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सीजोजीनस, और एक कैविटी टूट के बनते हैं तो उसको बोलते हैं लाइसोजीनस। तो ये आपका यहाँ पे आपका आपने देखा। उसके बाद आपका जो है इसके यहाँ पे एरेनकाइमा ज़्यादा तक ये आपका ये यहाँ पे होते हैं। दूसरा, उसके बाद दूसरा नाम आते हैं, आते हैं जिसका नाम है कॉलेनकाइमा, और तीसरा नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या होते हैं कि ये वाइटल फंक्शन होते हैं फॉर बोथ वाइटल एज वेल एज मैकेनिकल फंक्शन। ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं। और तीसरा जो होता है ये डेड होते हैं। डेड होने के कारण क्या होता है, ओनली मैकेनिकल फंक्शन होते हैं। तो ये आपके परमानेंट टिश्यू में हम लोग लेते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं स्टोन सेल्स बोलते हैं, स्क्लेरिड एंड फाइबर, स्क्लेरिड, एंड दूसरा होते हैं फाइबर। ये फाइबर होते हैं, ये हार्ड होते हैं, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं इसको, स्टोन सेल्स भी। तो ये आपके पूरे परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ठीक है।
तो कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं इसका डिप्रेशन होते हैं, और स्क्लेरोकाइमा लिग्निन का डिप्रेशन होने से पूरी तरह डेड हो जाता है। ये पूरा परमानेंटेशन में सिंपल आपको पढ़ा दिए, तो यहाँ तक ही आपको रखें। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।